I am Vanchika and I am Aishwarya and welcome to Banarsi Das Chandiwala Institute of Professional Studies. Today we are here for a very interesting, valuable and knowledgeable session. I would like to request Director Ma'am to present this sapling to Advocate Prabhash Giri as a token of respect. Bharat Nyaya Sahayata Bill. The Bharat Nyaya Samhita Bill 2024 is a significant piece of legislation that will have a profound impact on the Indian legal system. Given its far-reaching implication, it's imperative to familiarize students with the key provisions and potential consequences of this bill. By introducing students to the core tenets, potential impacts, and controversies surrounding the bill, we aim to foster a generation of informed and engaged citizens who are equipped to navigate the evolving legal framework. This initiative aligns with the college's commitment to providing students with a holistic education that extends beyond the classroom and into the real-world complexities of the legal system. It seeks to replace the Indian Penal Code (IPC) of 1860 with updated provisions reflecting contemporary legal and social standards. The bill proposes reforms to address various aspects of criminal law, including definitions of crimes, penalties, and procedures. Its goal is to make the legal system more efficient, fair, and aligned with current social values. Now we would like to call our today's guest of honor, Advocate Prabhash Giri from Legal Aid Council of Delhi, State Legal Service Authority. Please give him a huge hand. Thank you for the honor. You are on it. पीछे आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? वैसे तो जो टाइमिंग थी वो 11:15 से जो स्लॉट था, पर दिल्ली ट्रैफिक, दिल्ली जैम और कुछ बारिश, तो इसमें बेसिकली टेक्निकल फॉल्ट हमारा नहीं रहा, ये वेदर का ही फॉल्ट था जिसकी वजह से हम लेट आ पाए। जैसा मुझे बताया गया कि अपना आज का सेशन है जो क्रिमिनल लॉ में जो चेंजेस आए हैं उसके ऊपर है। देखिए, इसको एक मात्र सेशन भर मत समझिएगा, ये लॉ जो है बेसिकली ये आपके राइट्स को प्रिजर्व करता है, आपके राइट्स को, आपके बेसिक राइट्स को, आपके फंडामेंटल राइट्स को सेव करता है, ये सेफ गार्ड की तरह काम करता है। तो हो सकता है बहुत सारे सेशन और भी होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, बट ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ अपने आप में एक समुद्र है, बहुत सारा कानून है, तो हम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते, बट हम कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट कि आपको गागर में सागर में गागर भरने का बेसिक चीजें आप तक पहुंचे जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको इफेक्ट करती हो और डे टू डे लाइफ में आपके लिए यूजफुल हो। अच्छा, अब सबसे पहले मैं छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूं, उसके बाद फिर आते हैं क्रिमिनल लॉ। एक बार क्या होता है, एक भारत कुमार होते हैं और एक दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है ब्रिटेन,
ब्रिटेन क्रूर व्यक्ति। तो क्या होता है कि एक बार जो भारत कुमार है वो बहुत ही परेशान, गरीब से, प्यासे, दबे कुचले, और जो उनका मालिक होता है, जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन आता था, ब्रिटेन क्रूर ब्रिटेन, वो क्या करता है, बहुत परेशान थे भारत कुमार। तो अपना जो ओवरकोट होता है, अपना जो कोट होता है, वो भारत कुमार को पहना देते हैं। अब चूंकि उस समय जो परिस्थिति थी, बारिश हो रही थी, प्यास लगी थी, भूख लगी थी, सिचुएशन खराब थी, तो ओवरकोट वो पहनना तो नहीं चाहते थे, बस फिर भी मजबूरियों के वश, परिस्थितियों के वश, वो सर्कमस्टेंसेस के खिलाफ जाकर उन्होंने वो ओवरकोट पहन लिया। समय बदला, 2 साल, 4 साल, 20 साल, 25 साल, 60 साल भी हो गए। अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो गई। भारत कुमार की जो फैमिली थी वो भी ठीक ठाक, बच्चे जो थे उनकी फैमिली के वो भी ठीक चल रहे थे, सब ठीक चल रहा था। मगर फिर भी उन्होंने वो ओवरकोट उतारा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं उतारा कि जब कोई किसी के यहाँ पर नौकरी करता है या गुलामी करता है और बहुत सालों तक करता है, तो उसकी मानसिकता भी गुलामी की हो जाती है। मालिक बनने के बाद भी उसको ये लगा यार ये जो ओवरकोट देके गया बढ़िया है, ये अच्छा तो है, उसमें से पसीने की बदबू आती थी, ये पता था, अंतरात्मा को पता था, मगर फिर भी नहीं उतारते थे वो। मगर एक समय आया, लोगों ने समझाया, समझाने बुझाने के बाद बोला कि भाई तुम्हारे पैसे खरीद लो अपना कोट। तो उन्होंने क्या किया, उस ब्रिटेन आताताई क्रूर व्यक्ति का जो है अपने मालिक का कोट उतार कर फेंक दिया और एक नया कोट भारत कुमार ने पहना, और वो नया कोट ही आज नए क्रिमिनल लॉ के रूप में आपके सामने है। आजादी के इतने वर्षों बाद, जैसा अभी यहां पे बताया गया कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में आया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में आया। तो पहले गया था 1898 में, बट आज में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, अमेंडमेंट्स हुए, फिर इसलिए 1973 हुआ। एविडेंस एक्ट 1872 में आया। अब आप देखिए जो आईपीसी है वो 1860 में आया और 1857 में क्रांति हुई थी भारत में। आपको पता है क्या नाम है उसका? 1857 क्रांति किसने की थी, कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी, मंगल पांडे। वो पूरी एक अलग स्टोरी है। और 1857 के बाद 3 साल बाद ही 1860 में इंडियन पिनल कोड आया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। और भारतीय दंड संहिता में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के पार्लियामेंट में पास हुआ, हम पर लागू हुआ, हमारा भला करने के लिए लागू नहीं हुआ। वो लोग कहते हैं कि वो अंग्रेज आए तो बहुत सारी चीजें भी करके, ट्रेन भी चल गई, ये भी चल गया, वो भी चल गया। उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, और ना उनको पता था कि आज से 200 साल बाद हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनको लगा परमानेंट नौकरी है, ये परमानेंट लोग हैं हमारे, गुलामी करेंगे जिंदगी भर, इनकी आने वाली पीढ़ियां गुलामी करेंगी। मगर भारत कुमार जागा और भारत जो है 1947 में आजाद हो गया। परंतु वो जो इंडियन पिनल कोड लेके आए थे, भारत दंड संहिता लाए थे, उसका भाव बस इतना था, वो इतना सा कोड था, इतना उसका काम बस इतना था कि अगर आप अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। वो कानून आपको दंड देने के लिए था, आपको पनिश करने के लिए था, आपके ऊपर रूल करने के लिए था, और आपकी जो आवाज थी उसको दबाने के लिए था, आपको कभी भी जस्टिस देने के लिए। अब हाँ जी बताएं। बट सर जो आप बोल रहे हो कि वो दंड देने के लिए था, तो सर वो यूके में भी तो वही लागू हो रहा था उनका, जब ब्रिटेन का जो उन्होंने हम पे आईपीसी लागू किया, वो ब्रिटेन में खुद भी तो लागू था।
और ऊपर से सर जो आईपीसी जो उन्होंने बनाया वो आज तक लागू था, अभी शायद भारतीय न्याय संहिता में शायद 3 हुए, आज तक तो वही लागू था, बट वो हमारे राइट्स को तो वही प्रोटेक्ट कर रहा था। आपने देखिए जो इंडियन पिनल कोड था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जिनका भारत में कोई भी काम नहीं था, उनको रिपील किया गया। पहले 511 सेक्शन थे आईपीसी में, अब 358 सेक्शन है टोटल। और जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन क्या था उन दिनों, हम कहते थे कि भाई कहीं का भी सूरज डूब जाएगा, ब्रिटेन का सूरज नहीं डूबेगा। तो वो जो उनकी कानून, वो जो उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया था यहाँ पे लोगों की आवाज को दबाने के लिए क्रिएट किया था। जो ब्रिटेन में सिस्टम लागू था, जब आप उसकी आईपीसी पढ़ेंगे, जब आप ब्रिटेन का पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंस है। बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए था। उसका सबसे बड़ा जो कारण था पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम का जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट होता है वो इस तरीके से बनाया गया है कि आपको कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा तो उसको कैसे न्याय, बेसिकली क्या, अगर आपके साथ कोई ऑफेंस होता है आप कहाँ जाते हो? थाने जाते हो। थाने में आप मुझे बताएं, अगर मान लीजिए 100 कंप्लेंट है या मान लो 5 बार थाने गए तो पुलिस ने आपकी कितनी बार बात सुनी? इतने लूप होल्स थे कि आपको कभी जस्टिस मिल ही नहीं सकता था। और वो बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो वहां पे लीगल माइंड से हम कोई लीगल चीज क्रिएट करते हैं तो पूरे जो लीगल जूरिस्ट बैठते हैं, बहुत सारी एडवाइसेस के बाद वो क्रिएट की जाती है कि इसको इस तरीके से सिस्टम को क्रिएट किया जाए कि बेचारे थानों के चक्कर में घूमते रहे, अदालतों के चक्कर में घूमते रहे और इनको न्याय नहीं मिले। और 1860 का जो कानून था, आज के युग में जहाँ पे हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, हम जहाँ पे डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, हम कंटेम्प्रेरी भारत की बात करते हैं, मॉडर्न भारत की बात करते हैं, तो 1860 का कानून जो है वो आज तक आप कभी भी प्रिवेल नहीं कर सकता और कभी भी आपके राइट को सेफ नहीं कर सकता। 1860 और आज 2024 में चल रहे हैं, है ना सर? तो इसलिए वो जो कानून था वो बदलना जरूरी था। उसके अंदर जो लूपहोल्स थे, उनको दूर करना जरूरी था। बिल्कुल सर, वो बात। दूसरी बात जो हमारी जो एक मानसिकता थी, ठीक है, कि भाई ये कानून सही है, अगर एक दूसरा कानून नहीं आता तो आपको कैसे पता चलता है कि इसके अंदर लूपहोल्स है? बट सर उसके फाउंडेशन भी तो उसी से हमारे जुडिशरी की फाउंडेशन भी तो मेरी चार्टर एक्ट का नाम सुना हो। हाँ, तो वो टाइम पीरियड को रिफॉर्म होते रहे, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आधार ही वही, तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि वो ओवर इसका कॉन्स्टिट्यूशन का आधार मतलब जुडिशरी सिस्टम जो है इंडियन कोड है, उसका जो फाउंडेशन रखा गया वो चार्टर एक्ट से ही हुआ था। 1860 में आया था, 1872 में आया था, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वो तो रिफॉर्म होते रहता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग अपडेट नहीं करते। तो उससे अगर रिफॉर्म हुआ तो बहुत सारे सेक्शंस जो थे उसमें, बहुत सारे जो सेक्शंस थे उसमें रिफॉर्म हुआ। 511 में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जो आजकल उसमें कानून था, 82 सेक्शन था, 88 सेक्शन था, 122A सेक्शन था। अब टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन जो था, टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को कभी जरूरत नहीं पड़ी, वो सिस्टम ही बंद हो गया, वो डिपार्टमेंट ही बंद हो गया, तो उसको रिफॉर्म करना बहुत जरूरी था। आप समझ रहे हो इसको? मेरा बस कंक्लूजन इतना है, ठीक है, अभी तो मैं उसमें चेंजेस पे आया नहीं, अभी बेसिक चीजें कि भाई ये जरूरी क्यों था और ऐसा क्यों किया गया। बेसिकली इसलिए किया गया, जो अंग्रेजों का कानून था, भाई हमने आज 2024 में जब आपकी इंटीग्रिटी, यूनिटी, आप एक सोवरेन कंट्री हो, आपकी सारी चीजें आपकी हैं, आपकी पुलिस है, आपकी सेना है, आपका संविधान है, तो अगर कोई चीज पुरानी चली आ रही है उसको अपडेट करने में क्या बुराई है? आपने उनका जामा उतार के अपना जामा पहना, आपके अपने लीगल जूरिस्ट हैं, आपके अपने ऐसे बहुत सारे लीगल इंटरप्रेटर हैं, जूरिस्ट हैं जो आपको अच्छे माइंड दे सकते हैं, तो आप उनके लूपहोल्स को ढूंढने में और नई चीज अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। So just for a second, excuse me sir. See, this is a session on this. We'll be taking up your questions at the end. For the time being, let's hear him because he is the practitioner, you know. So let's hear the complete session and then we can put up the questions. I hope it is okay for you because he has limited time, he has to leave, you know. Thank you. Thank you. देखिए,
क्यूरियोसिटी जरूरी है और होनी भी चाहिए और डिस्कशन होना भी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि तर्क की कसौटी से जो बात निकलती है वो ज़्यादा पुष्ट होती है। मैं जो कह रहा हूँ वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ऐसा नहीं है, और आप जो कह रहे हैं वही एब्सोल्यूट। आपके जो कह रहे हो आपके लिए सच है, मैं जो कह रहा हूँ वही है। तो सच और झूठ का फैसला, और भी चेंजेस होंगे, मैं कह रहा हूँ ये लास्ट है, और भी चेंज होंगे, अभी चर्चा भी कर रहा था इसमें और भी चेंजेस आएंगे। बट हमारे लिए खुशी की बात ये है कि ये जो नया लॉ है, आप ये कह सकते हैं कि इंडियन लॉ। अब बेसिकली क्या है कि अब इंडियन पीनल कोड है, भारतीय न्याय संहिता, जो कि भारतीय न्याय संहिता हो गया। इसके अलावा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को भारत में इम्प्लीमेंट। अब इसमें जो मेजर चेंजेस आए थे हम उन पे बात करते हैं, है ना जी। बाकी कोई क्वेरी है बैठ के डिस्कशन कर लेंगे, मैं आपसे सीख लूंगा, आप मुझसे सीख लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो आदान प्रदान होना चाहिए। क्या दिखाना है ये कौन? देखिए कुछ ना बेसिक चेंजेस हुए थे। मैंने कहा ना कि भैया ने बहुत ही सही बात बोली कि जो बेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, क्रिमिनल लॉज में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, आजादी के बाद में अमेंडमेंट हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, और रिफॉर्म्स इसलिए हुए समाज की बेहतरी के लिए, समाज को न्याय मिल सके। तो जो क्रिमिनल लॉज अब आए हैं इनमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, और बेसिक चेंजेस है। पहले बेसिक चेंजेस पे हम बात कर लेते हैं कि बेसिक ऐसा क्या हुआ कि कई लोग इसको प्रेस कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या है कि हम कॉमन सिटीजन हैं, बहुत सारी चीजें हम फेस करते हैं लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं, तो बहुत सारी बेसिक चीजें कि भी ऐसा क्या चेंज हुआ कि इतना चर्चा का विषय बन गया, तो हमें वो बेसिक चेंजेस पता होने चाहिए। इसमें जो सबसे पहला एक बेसिक चेंज आया था, एक कम्युनिटी सर्विस के नाम से एक बेसिक चेंज आया। जो पुराना जो हमारा इंडियन पीनल कोड था उसमें ऐसा बेसिक चेंज नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी कर ली, फॉर एग्जांपल कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे देश में सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, तो बोला कि भाई यहाँ पे तो अब क्या है कि जो मॉडर्न लाइफ है हमारी वो इतना ज्यादा हम काम में रहते हैं या प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं लाइफ में, तो हम कई बार मन में आता है चलो भाई सुसाइड कर लेते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड की बात करते हैं, या फिर कई सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं हम डे टू डे लाइफ में जो है हमें पता नहीं चल पाते पर ऑफेंसेस हम कर देते हैं, पैटी ऑफेंसेस को छोटे मोटे ऑफेंसेस बोलते हैं। तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या अगले को 2-3 साल तक के लिए जेल डाल दें। पहले क्या होता था, मान लीजिए कई सारे ऑफेंसेस ऐसे जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड था, उसमें 1 साल तक की सजा थी, फाइन का प्रोविजन था। तो बोले कि ऐसी चीजों में क्या करें कि अगर मान लो कोई अपने से परेशान हो के कहे कि चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ, अब हम उसको उठा के जेल में डाल देते थे कि भाई भारत में तो चलता ही, तो क्रिमिनल ऑफेंस है, ये तो ऑफेंस है। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई ये जो इस प्रकार के पैटी ऑफेंसेस हैं, इस प्रकार के जो छोटे ऑफेंसेस हैं, हम इनके लिए कम्युनिटी सर्विसेज लेके आए। और कम्युनिटी सर्विसेज में क्या है कि मान लिया आपने कोई छोटा ऑफेंस किया तो आपको अब जेल नहीं भेजेंगे, आपको बोलेंगे जी चलो ठीक है आपने ये ऑफेंस किया, आपको इसका भुगतान करना है। तो कैसे भुगतान किया, आपको कैसे पनिश किया जाएगा, तो आपको बोला जाएगा भाई एनजीओ जो है, एनजीओ के साथ आप काम करिए, या कोई मान लीजिए कोई ऐसा है कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई ऐसा यहाँ पे ये ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इनके साथ जाके काम करिए। कोई भी सोसाइटी में ऐसा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, कोई एनजीओ चल रहा है, या कोई भी ऐसा काम जिससे कि सोशल रिफॉर्म, जैसे बहुत सारे जो है आपके स्लम एरियाज है, चलिए वहां पे जाके काम करिए, चलिए आप 15 दिन ऐसा ट्रैफिक में आप असिस्ट करिए, यानी कम्युनिटी सर्विस, जहाँ पे जाकर आपको 15 दिन 20 दिन आपको बोला कि आपको यहाँ पे सर्विस देंगे और यही पनिशमेंट। इस कम्युनिटी सर्विस के आने से आप सोच नहीं सकते कि हमारे कोर्टों पे कितना बर्डन कम हो गया, बहुत बर्डन कम हो गया। ऐसी एक और सर्विस आई, ये आपके बहुत ही काम की है। कई बार क्या होता है यंग एज में हम बहुत सारी बातें होती हैं, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे एक नेचुरल फिनोमिना है कि भाई हमारा जो है अपोजिट जो जेंडर है उससे हमारा अट्रैक्शन होता ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हम भावनाओं में, हम इमोशन से बहुत हाई पहुंच जाते हैं तो हम बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देते हैं,
हम बहुत सारे चैट्स भी करने लग जाते हैं, और वो चैट जो है वो रात रात चलती है, दिन दिन चलता है। उन चैट्स में हमें पता नहीं है कि हम ऑफेंस कर रहे हैं। हम चांद तारे तोड़ने की बात करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार खिलाफ चला जाए, मैं तेरे से शादी करूंगा। लड़की भी कहती है मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मगर ऐसा नहीं होता कि इन इमोशंस में कई बार हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े बड़े ऑफेंसेस कर रहे हैं। पहले का जो इंडियन पीनल कोड था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जब अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन हुआ, देखिए हम ना सब एजुकेटेड हैं, तो हम जो भी बातें करें हम इसको लीगल लें या दूसरे उससे लें एक जानकारी के तौर पे। जब अपोजिट जेंडर से हमारा अट्रैक्शन बढ़ा तो हम उनको प्रोमिसेस फॉल्स कर देते हैं। कई बार हमने बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा, और इस प्रॉमिस के चक्कर में कई बार क्या होता है कि जो दोनों जेंडर है, मेल फीमेल है, वो सेक्सुअली कमिटेड हो जाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, या फिजिकल रिलेशन उनके बीच में डेवलप हो जाता है। पहले के इंडियन पीनल कोड में ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था जो इसको डिफाइन करता। आप जो फीमेल जो थी उनके लिए प्रूफ करना मुश्किल होता था कि भाई इसने मेरे को शादी का बहाना, झूठा वादा किया था, इसने मेरे को फॉल्स प्रॉमिस किया था। वो बेचारी चैट दिखाते रह जाती थी, मेल दिखाते रह जाती थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार इसका मिसयूज भी हुआ, बट सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट थी। तो अब जो नया लॉ आया, इस नए लॉ की अच्छी बात यह है, इसको इसमें स्पेसिफिक डिफाइन किया। इसमें बोला गया कि अगर आप फॉल्स प्रॉमिसेस करते हो और फॉल्स प्रॉमिसेस करने के बाद आप सेक्सुअली फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो, तो ये जो ऑफेंस है और आपको इसमें सजा मिलेगी। पहले ऐसा डिफाइन नहीं था। तो सोसाइटी में जो यंग महिलाएं हैं या फिर किसी भी एज की महिलाएं हैं, उनको सेफ गार्ड करने के लिए ये सेक्शन आया है। तो यहाँ पे जो मेरे मेल फ्रेंड्स बैठे हैं, तो कोई भी ऐसा फॉल्स प्रॉमिस करने से पहले बहुत सोचें, आप ऐसा प्रॉमिस करें जिसको आप फुलफिल कर सकें। कोई भी ऐसा फॉल्स प्रॉमिस ना करें जिससे सामने वाले की उसको नुकसान हो, उसको फ्यूचर में कोई दिक्कत हो, उसका इमोशनली हरासमेंट हो, फिजिकली उसका हरासमेंट हो। तो इन चीजों का ध्यान रखें। कोई सेक्शन लिखना चाहे तो लिख लें। पहले कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था, अब जो सेक्शन आया सेक्शन 69 है, जो कि स्पेसिफिक इस बात को डिफाइन करता है। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, भाई आप ऑफिस जाते हो, एम्प्लॉयमेंट सब रोजगार के लिए जाते हो ऑफिस में। कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है ऑफिस में कि कई बार क्या होता है कि हमारे अच्छे संबंध बन जाते हैं, जो बॉस होता है, जो हमारा सीनियर होता है, उससे भी अच्छे संबंध बन जाते हैं। तो प्रमोशन के नाम पे भी ऐसी चीजें होती हैं, और गलती किसी की नहीं है, गलती सर्कमस्टेंसेस की होती है, मगर हमें नहीं पता कि हम कितना बड़ा ऑफेंस कर रहे हैं। और वो कई बार क्या है कि पहले इतनी दिक्कत, इतना शोषण होता था, इसलिए नए लॉ में 69 सेक्शन 69 लेके आए कि भाई ये जो फॉल्स प्रॉमिसेस, मैरिज फॉल्स प्रॉमिसेस है, या हम जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे महिलाओं की सेफ गार्ड के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये प्रोविजन लाया गया कि भाई इसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसमें पनिशमेंट मिलेगी। पहला इंडियन पिनल कोड में ऐसा नहीं था। तो भैया अच्छी चीज थी ना ये। तो सर एक सवाल है। हाँ बताओ सर, मतलब ये वुमेन्स राइट के हिसाब से तो अच्छी चीज है, बट आपको नहीं लगता है इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने वाला है? क्योंकि अभी तक भी मिसयूज बहुत सारा ऐसे लॉज हुए हैं जो फॉल्स, आपको पता ही होगा इस बारे में, कि जैसे फॉल्स प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, फॉल्स प्रॉमिस है, तो इसमें मेंस राइट तो हैम्पर हो रही है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मान लो कोई विमेन है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वो अगर पुलिस स्टेशन में जाके बोल दे कि मैंने फॉल्स प्रॉमिस किया था, जबकि किया भी ना हो, तो इसमें मेंस राइट। देखिए भैया, वो उस कहानी पे आए नहीं अभी हम, भारत उस वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाला भी आएगा, ठीक है, मगर आपने चलो बात छेड़ दी। तो होता ये कि जो अब ओरल एडमिशन है, ठीक है, या ओरल एविडेंस है, अब आप उसको थाने चले जाओ, भाई बल्कि ने मेरे को फॉल्स प्रॉमिस किया और इसने मेरे को फिजिकली एक्सप्लॉइट किया, तो अब ये एडमिसिबल नहीं है। क्योंकि आपको क्या है कि अब चैट है, ठीक है, व्हाट्सएप चैट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी से रिलेशन में हैं तो आपने कभी कोई बात ही ना करी हो। तो और इसलिए अब थाने में भी, चौकी में भी उनको क्या है कि वो अरेस्ट नहीं करते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। 498A है या 354 है, उसमें 41A का नोटिस देके उनको क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाते हैं। अगर वुमेन ये सेटिस्फाई कर देती है
कि हाँ भाई मेरे साथ एक घटना घटी है, मेरे को फॉल्स प्रॉमिस करके मेरा फिजिकली एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, देयर आफ्टर ही उसको अरेस्ट किया जाता है, उससे पहले अरेस्ट नहीं होता। बट एक वुमेन की बस ओरल वो बताना कि तो मैंने बताया तो सही, ओरल से कुछ नहीं होगा जी, पूरा ओरल से उनकी कंप्लेंट तो लिखी जाएगी, बात को समझो आप, कंप्लेंट लिखी जाएगी, एलिगेशन है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस का पार्ट है। तो पहले अरेस्ट हो जाते, पहले क्या था कि अगर वुमेन ने वो कंप्लेंट करी तो बुला के पहले पुलिस वाले बिठा लेते थे, रात के बाद में बैठते थे, बहुत सारी प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस के बाद फिर अब क्या है कि पहले क्या था, स्पेसिफिक लॉ नहीं था इसमें, कोई पनिशमेंट नहीं थी, यू हैव टू प्रूव कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब इसमें स्पेसिफिक अगर आप महिला ने प्रूफ कर दिया, उन्होंने चैट दिखा दी, ईमेल दिखा दी, तो उसमें क्या होगा कि 10 इयर्स की पनिशमेंट है और इंक्लूडिंग फाइन है। बट आफ्टर प्रूफ वो आपको नोटिस देगी, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, आपको थाना बुलाएगा, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, महिला के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, सारी इन्वेस्टिगेशन देन होगा। बट स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था, हमारा पॉइंट है कि स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था पहले, अब महिलाओं के सेफगार्ड के लिए स्पेसिफिक सेक्शन 69 इसमें ऐड किया, ये है पॉइंट। नहीं भैया आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ठंडा हाथ में चला गया, फिर अगली बार मुलाकात नहीं होगी तो नहीं पूछ पाओगे, आज पूछ लोगे तो क्या पता आप, क्योंकि आप अपने फीमेल फ्रेंड्स को बचा सकते हो कि भाई कैसे कि भाई अगर तुम्हें एलिगेशन लगाना है अगर आप एलिगेशन पुट करना चाहते हैं तो आपको एक एविडेंस आपके पास होना चाहिए, और एविडेंस कैसा होना चाहिए? हाँ मेरा बस ये मानना है कि वुमेन्स राइट तो ऑलरेडी बहुत है, मेंस राइट की कोई भी ऐसी चीज नहीं, मेंस के सारे राइट इंप्लाइड राइट्स हैं सारे, ठीक है, उनके डायरेक्ट राइट्स नहीं है। मगर आप सोचो एक्चुअली क्या ना, बाबा विषय से भटक जाता हूँ, फिर अब भाई ने पूछा है तो बताना भी पड़ेगा, फिर क्या है कि ना टॉपिक छूट जाएगा, वही ये वाला है। आप कंटिन्यू तो ये है, अब चलो आप सर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सवाल है ना हमको लास्ट टाइम, चलिए मैं पूछ लिया तो मैं 2 लाइन बताए देता हूँ, उसके बाद फिर It's good that you are inquisitive, but there is a purpose to this session. You need to stick with the purpose first. ये purpose fulfill हो जाता है, फिर the floor is all yours, right? Let everyone listen to what he is prepared to deliver to. Correct? हो सकता है आप inquisitive हो, you have a valid question, but बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस particular topic से related हैं, जो बहुतों को नहीं पता है। So पहला पर्पस है वो समझ लेना, और फिर ऑफ कोर्स विल बी टेकिंग अप योर क्वेरीज। सर यही है, और बहुत ज़रूरत होगी तो आई रिक्वेस्ट हिम टू कम ओवर अगेन। इट्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ डीलिंग विद द टॉपिक, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू पीपल आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर कमिंग अप विद सच अ गुड क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन से बहुत खुश हूँ। यू नीड टू पुट अप योर क्वेरीज, योर क्वेश्चन, यू नीड टू बी क्लियरिंग योर डाउट्स, बट थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दे दो टू लिसन टू these 3 changes that has happened. Okay? So that's it. Thank you, sir. क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ, आपने पूरी अपॉर्चुनिटी है, मुझे भी मौका मिल रहा है कि मैं भी मैं बस ये चाहता कि मैं बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन हो, इंटरेक्टिव सेशन हो, कोई ऐसा ना कि कोई आया बोल के चला गया। मैं अब अगले उस पर आने से पहले 2 लाइन बता देता हूँ। होता क्या है कि जब लॉज बनने शुरू हुए तो हमारी जो सोसाइटी है हमेशा से पेट्रियार्की वो रखा है, जो जितने भी महिलाओं के लॉज भी बनाए गए हैं वो हमने ही बनाए हैं, और अगर उनमें लूप होल्स ना होते, ठीक है, तो फिर डीवी एक्ट 2005 में ना आया होता, अगर उनमें लूप होल्स ना होते तो पॉक्सो एक्ट 2012 में आया होता, अगर उनमें लूप होल्स ना होते तो सेक्शन 125 मेंटेनेंस ना जोड़ा गया होता, अगर उनमें लूप होल्स ना होते तो 498 डाउरी ना जोड़ा गया होता, अगर उन पे लूप होल्स ना होते तो 304 बी। ये सारी चीज़ें इसमें भी हम लॉज बनाने वाले भी हम ही थे, और ऐसा नहीं है कि महिलाएं वो शुरू से स्ट्रॉन्ग हैं, बट बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिव थी, और सोसाइटी में ऐसी घटनाएं घटी हैं जो दिल को दहलाने वाली है, देश को दहलाने वाली है। वो घटनाएं ना घटे, आप समझिए किसी एक अच्छे बुरी चीज़ को रोकने के लिए कई बार मिसयूज होता है। मगर हम जब भी बात करते हैं तो हम ब्रॉड में बात करते हैं, ब्रॉड में बात करते हैं कि भाई ब्रॉड कॉन्सेप्ट, अब ये मान लीजिए 354 ABCD आया, इसका भी मिसयूज हुआ। मगर आज 2016 में जब पूरा देश मोमबत्ती लेके जंतर मंतर और पूरा जा रहा था, उसको रोकने के लिए वो चीज़ है। अभी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो इशू चल रहा है वहाँ पे, जो मैं इसको ज़्यादा डीपली जा रहा,
उसमें उसको रोकने के लिए फिर अभी एक कमेटी, ऐसा सुनने में आया, कमेटी गठित होगी, फिर चेंजेस होंगे। तो इतनी सारी, आप सोचो इतने सारे राइट्स होने के बाद भी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही?